हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है जो इन्फॉर्मेशन ज्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है या फिर वो साइंटिफिक नहीं है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और धातु या सीमेंस और स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि सीमेन के बारे में, तो सीमेन धातु ये कौन से उसमें जो घटक है, तो वो कौन से होते हैं? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स एजुकेशन क्या होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, सेक्स के बेनिफिट क्या है, धातु के बेनिफिट क्या है, लेकिन एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड इसके साथ ही आजमाना है। भाई धातु क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ये जस्ट बाहर आने वाला 1-1.5 ml का सादा फ्लूइड नहीं है वाइट कलर का। इसके अंदर रहते हैं 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स, यानी बॉडी का सबसे एकदम हेल्दी जूस, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फ्रुक्टोज है, उसके अंदर यूरिया है, जिंक है, इतने पोषक घटक है। तो ये घटक कैसे स्पर्म को फीड करते हैं, ये घटक कैसे स्पर्म को मोटिलिटी देते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक होते हैं, देखेंगे। और सर, अनेक बार ऐसे बताया जाता है कि बॉडी में जिंक की कमी है। हाँ, तो जिंक की कमी और धातु, हाँ, इसका कोई रिलेशन है क्या? डेफिनेटली जी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाई डाइट, बैलेंस डाइट चाहिए। वेज है, नॉन वेज है, उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाले ब्रोकोली रखो, उसके अंदर फिश रखो, ऑयस्टर रखो। भाई जिंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट बोल के काम में आता है। जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स का डेवलपमेंट है, सेल्स की ग्रोथ है, डीएनए की हेल्थ है, और बहुत बार हम जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है सेल्स का, ये सब चीज़ों को जिंक कंट्रोल करता है। इसलिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी ये काम में आता है। और ये सबसे बड़ा फायदा है जिंक का, यानी जिंक कम होगा तो आपके स्पर्म वीक होंगे, और स्पर्म वीक होंगे तो आपको वंध्यत्व आ सकता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। मनोहर जी है लातूर से, उनका सवाल है। मनोहर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर बोलिए। बोलो। सेमन या धातु का उपयोग बॉडी स्पा में होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। क्या पढ़ के आते हैं भाई? स्पा में काम में आता है क्या? वेरी गुड, जरूर काम में आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो फ्रेंड्स, देखो इसकी जो एलिमेंट है स्पर्मिडीन, या ऐसा ही कोई सीमेंट निकाल लिया और बॉडी को मसाज चालू किया, ऐसा नहीं रहता है। उसको प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर का जो स्पर्मिडीन एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो काम में आता है स्पा में। जो हर एक कॉस्मेटिक रहता है, जो हर एक बॉडी मसाज के ऑयल से या फेस को या बॉडी को लगाने वाले इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर स्पर्मिडीन जो रहता है, वहाँ पे स्किन का टेक्सचर, इवन स्किन का जो इलास्टिसिटी है, कोलेजन डेवलपमेंट है, और डेफिनेटली इसे स्पा में यूज़ करते हैं। लेकिन जिसको प्रोसेस किया हो और जो FDA अप्रूव्ड हो, उसी को ही यूज़ करना है। बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि पुरुषों में धातु का इंजैक्यूलेशन होता है। हाँ। तो ये क्या होता है? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन जी। अभी बहुत बार ऐसा सवाल आता है, समझो भाई सीमेंट बाहर निकला ही नहीं तो क्या होता होगा उसका।
तो ऐसा होता है वहाँ पे कुछ लोगों को इजैकुलेशन होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, और रिवर्स दिशा में जाके अपने पेशाब की थैली या ब्लैडर में जाके जमा होता है, और बाद में जब वो वाइडिंग करेंगे तब निकलेगा, नहीं तो वहाँ पे ब्लड में जाके और एब्सॉर्ब होता है। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री जानी जाती है कि जहाँ पे कुछ चाइनीज और जापानीज एरिया में कुछ लोगों में जो संत है उनके अंदर इजैकुलेशन बाहर करने के बजाय स्पिंक्टर कंट्रोल करके उसे अंदर के अंदर ही इंजैकुलेट किया जाता है, और वो बाद में और बॉडी में एब्सॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाता है, तो इसे कहते हैं इंजैकुलेशन। बिल्कुल सर, स्त्रियों में ये जो धातु है वो कौन से माध्यम से फायदेमंद होते हैं? डेफिनेटली अगर उसके बेनिफिट लेना है श्योर फीमेल्स को, ऑफ तो कोर्स क्या कहेंगे? तो इसका साइंटिफिक आंसर यहाँ पे हमें देना है भाई कौन कौन से माध्यम होते हैं। भाई मुखमैथुन होता है, वजाइनल वहाँ पे इंटरकोर्स है, बाद में एनल इंटरकोर्स है। देखो यहाँ पे साइंस क्या कहता है, म्यूकोजा, जहाँ पे ब्लड वेसल है, म्यूकोजा है, वहाँ पे एक कंटेंट जो सीमेन के वो एब्सॉर्ब होता है। समझो ये डिपेंड करता है पार्टनर की सम्मति के ऊपर। समझो पार्टनर को ओरल सेक्स पसंद नहीं है तो हम कंपल्शन नहीं कर सकते ओरली वहाँ पे धातु को निगलूट करे, वो भी बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड होगा तो। दूसरा रूट है वजाइनल डिपोजिशन, जहाँ पे वो एब्सॉर्ब होके हार्मोन्स तैयार होके इवन उसका फ़ायदा काफ़ी डिप्रेशन डाउन करने में भी होता है। और तीसरा रूट आता है एनल रूट, लेकिन पार्टनर की कंसेंट और उसके परमिशन से ही हम यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा अच्छा होता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। लेते। त्रिशा जी है चेंबूर मुंबई से, उनका सवाल है। त्रिशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, धातु में शुक्राणु डेड या मृत हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? तो मालूमात दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज अपने है। सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक शायद इन्होंने रेफर किया है। बिल्कुल। हमें क्या लगता है भाई वो स्पर्म का पूरा यूनिट, हेड है, नेक है, टेल है, ऐसा भागने वाला स्पर्म होगा तो वही काम करता है। अरे भाई उसका टेल और जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वो न्यूक्लियस को आगे लेके जाता है। समझो कुछ कारणवश किसके स्पर्म में ऐसी स्पीड नहीं है और सिर्फ हम उसको मृत क्यों बोलते हैं, वो हिलता नहीं है इसलिए, लेकिन वो न्यूक्लियस और डीएनए मृत रहता है क्या? नहीं रहता है। तो जब इक्सी यानी वहाँ पे इंट्राकार्पोरल हम इंजेक्शन देते हैं तो उस वक्त ये डेड स्पर्म यानी जो सेल का वो यूनिट है डीएनए के साथ उसके अंदर इंजेक्ट करोगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होके एम्ब्रियो बनेगा और डेफिनेटली उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन उसका क्रोमोसोमल स्टडी और बाकी एनालिसिस करके ही बाद में इसे करना है। सर बीच में एक व्हाट्सएप पे किसी ने, एक फीमेल ने सवाल पूछा था, अगर धातु जो है सीमेंट जो है उसका जो फायदा है, जो फायदे आप अभी बता रहे हो, तो फायदा भी लेना है और प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल मुझे अचानक से याद आ गया। तो ये अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो सकता है क्या? ट्विस्ट जी। अब इसमें ऐसा है कि हमारा हम कहना चल रहा है भाई ओरल से लो या फिर वजाइनल से लो, आप तो कंडोम लगा लगा के कर रहे हो हमेशा के लिए स्पेसिंग करने के लिए, तो कब डिपॉजिट होगा सीमेन वहाँ पे? तो ऐसे केसेस में क्या करना है, अपना पार्टनर, इसलिए तो नॉन ओन और नॉन इन्फेक्टेड बोलता हूँ, कुछ पीरियड्स में नॉर्मली विदाउट कंडोम भी एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन डर रहता है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी नहीं होनी तो क्या करना है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रहते हैं, इसे हम तांबी बोलते हैं ना, तो उस तरह से तांबी डालने के बाद वहाँ पे कॉपर टी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, समझो फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो यानी सीमेन का बेनिफिट भी हो रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है फीमेल की, और वहाँ पे प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है, लेकिन कंसेंट और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर होगा तो ही। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इस सीमेंस में टीजीए बीटा नाम का एक फैक्टर होता है, ऐसा सुना है, ये क्या होता है? तो आप भी काफी स्टडी करके आ गए। बिल्कुल सर। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 क्या रहता है? देखो हमारे बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई होना, उसका डीएनए अच्छा बनना या उसके बाद में डेथ होने के बाद उसका रिमूवल करना, ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो है क्या करते हैं, अपने बॉडी के सेल्स जब सीमेंट डिपॉजिट होता है तो उसे स्टिमुलेट करते हैं, वजन इलास्टिसिटी आती है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है, जहाँ पे भी म्यूकोजा है उसके कांटेक्ट में आता है, तो एंटीऑक्सीडेंट फीचर की वजह से उसकी हेल्थ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे क्लिप से लो और उसका निजी जीवन में प्रयोग करो और अपना लाइफ सुखी करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल तो दिख रहे। एक यहाँ पे बताना चाहूँगा, विदर्भ में नागपुर में 11 जनवरी से सर का एक नई ओपीडी शुरू हो रही है, तो आप जो विदर्भवासी है या नागपुर के लोग हैं वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
नवी मुंबई, खारघर, पलवेन, बेलापुर इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो गई है, तो आप वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ लोग हैं वहाँ पे एक आपको वेबसाइट दिख रही है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर जाके आप डॉक्टर साहब का जो नियर बाय कौन सा भी आपका सेंटर है वहाँ पे जाकर आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।